राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, इस रूम में मैं रहती हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे फ़ोन में दूसरे रूम में 5G का नेटवर्क नहीं पकड़ता है और वीडियोस बनाने के कारण, अपलोड एडिटिंग रील्स के कारण मुझे हर समय इसी रूम में रहना पड़ता है। तो मेरा उस रूम में बहुत कम आना जाना है, मगर मैं उस रूम में जब भी जाती हूँ मेरा बहुत टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि उस रूम की जो हालत है ना, सामने वाला इंसान इतना खराब करके रखा है, जानवरों से भी बदतर। मतलब कि एक जानवर भी होगा ना, वो भी अपने जगह पे साफ सफाई करके बैठता है, मगर ये आदमी कचरा में रहने वाला इंसान है और घर का जो हाल करता है ना, देखा नहीं जाता है। सच बता रही हूँ, मैंने छोड़ दिया था इस रूम को बिल्कुल पूरी तरीके से। ये जो बिछावन देख रहे हैं ना, बिछा हुआ, ये बिल्कुल 2 महीने से बिछा हुआ है। इसमें वो बंदा रोज सोता है और ना तो इस बिछावन को चेंज करने के बारे में सोचता है, ना उस सही से करता है। जैसे सोएगा वैसे ही उठ के चला जाएगा और फिर रात को आके वापस इसी तरीके से सोएगा। यहाँ गंदगी, वहां गंदगी, हर जगह गंदगी नजर आएगा इस रूम में। यहाँ तक कि बिछावन के चारों तरफ, बेड के चारों तरफ मच्छर मकड़ा का जो जाला होता है ना, वो भी लगा हुआ है। मुझे बदनाम करने पे आता है ना ये लड़का, तो बहुत अच्छे से बदनाम करता है। मेरी कमियां इतना गिनवाएगा ना लोगों को, पागल, साइको, मेंटल, तो ऐसे करती है, वैसे करती है, लड़ाई करती है, गाली देती है, नोचती है, क्या नहीं बोलता है। मगर इस बंदे को जरा भी शर्म है कि एक इंसान जो चल नहीं सकता है उसको तुम सहूलियत देने के बजाय सोचो कि उसको तुम इतना मेंटली टॉर्चर करके रखे हो। नहीं, अगर मैं ठीक रहती तो मैं दूसरे जगह पे शादी करती। तुमसे शादी करने का क्या मतलब था? वो भी अदर कास्ट में, लव मैरिज के नाम पे क्यों करती मैं तुमसे? तुम तो उन लोगों से भी बदतर हो जो अरेंज मैरिज करके घर का काम करवाते हैं। तुम तो अरेंज मैरिज किया, लव मैरिज किया मुझे, और ला करके घर में ये सारे काम करवा रहे हो जो मैं करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं ठीक होती तो मेरा नाम दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप, डिजाबल नहीं रखा जाता। लेकिन मुझे अगर डिजाबल कहा जाता है तो इट मीन्स कि मैं हूँ। लेकिन कुछ भी सहूलियत है इस नाम पे? लोग ताने तो मार जाते हैं मुझे कि तुम डिजाबल हो, तुम ये हो, वो हो। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने सुन ही लिया, जब भी कोई कुछ कहता है तो लंगड़ी बोलता है, लंगड़ी। और ये सारा शब्द कौन मुझे सुनवाता है? सिर्फ एक आदमी की वजह से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। मैं अगर लंगड़ी हूँ, मैं अगर अपाहिज हूँ, मैं अगर कुछ भी हूँ, तो मैं ऐसा क्या काम नहीं कर रही हूँ जो लोग हाथ पैर होते हुए करते हैं? आप बताओ। बच्चों को संभालना, घर का काम, एवरीथिंग सब तो मैं कर रही हूँ ना। बस मैं चल नहीं पाती हूँ तो लोगों की नजर में यही हो जाता है। बहुत सोचा समझा तब जा करके मैं इस रूम में आई हूँ और बिछावन को ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, देखती हुई बंदा कब तक बिछावन चेंज नहीं करता है, बट 2 महीना हो गया। आप सोचो एक इंसान कितना इंतजार करेगा। और इस बदतमीज को जब कुछ कहिएगा ना, तुम छोड़ तो देती, तुम देखती तो मैं करता कि नहीं करता। लेकिन फिर सवाल वही बनता है दोस्तों कि आखिर कब तक, कब तक, कब करोगे? मतलब कितना दिन देखना पड़ेगा? कोई उसका दिन तिथि तय होगा ना कि हाँ इस तारीख को मैं सारी चीजें कर लूंगा। कुछ भी नहीं करना है। नीचे यहाँ पे जो कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा मैं चेयर पे रखती हूँ, इसको उठा करके इधर का उधर करेगा। बेड के नीचे वायर रख देगा, डब्बे रख देगा। मतलब बच्चे करते हैं ना, तो एक पल के लिए लगता है कि बच्चे तो भी नहीं जानते हैं, मगर अगर कोई बड़ा आदमी आपको ऐसे इरिटेट करेगा तो आप कितना कूल रह पाओगे? सोचो। वो बंदा कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ काम करने, आप सोचो कि मैं रोज उसे गालियां दे करके भेजूं, रोज भूखे भेजूं, रात को आए तो मैं उसे खाना पीना बिल्कुल ना दूं, तो वो बंदा कितना नॉर्मल रहेगा? आप सब बताओ। वही करता है मेरे साथ दिन भर। सोचो कि बच्चों के साथ इस हालात में मैं घर का काम ये वो सारी करूं और लोग मुझे इंसान तक ना समझे, इंसान तक ना समझे, मेरी जरूरतों का ख्याल तक ना रखे। मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मैं क्या हूँ? आप लोग खुद बताओ। रोज आए दिन, हाँ, और सोशल मीडिया पे भी मैं क्या ही बोलूं, लोगों को तो मेरा काम नहीं दिखता है। लोगों को क्या दिखता है? रोज रोज लड़ाई करती है। अबे मेरे जगह पे अगर आप सब होते ना जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कब का दुनिया छोड़ के ऊपर चल गए होते। मगर मैं लड़ रही हूँ अपने हालातों से, हर एक चीजों से लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी, यही मेरी कोशिश है। क्योंकि मैं बुजदिल नहीं हूँ, मैं कायर भी नहीं हूँ।
और हाँ, अभी आप सुन रहे होंगे बच्चों को मैं डांट रही हूँ, क्योंकि बच्चा भी इस रूम में इतना कचरा करता है ना। मैं एक एक सामान कैसे जुटाती हूँ बच्चों को भी नहीं पता है। मैं जब आती हूँ देखती हूँ ये सामान यहाँ फेंका हुआ है, वो सामान वहां फेंका हुआ है, और बाद में यही सब चीजें इसको मिलते नहीं है। कभी सॉक्स नहीं मिलेगा, कभी स्केल नहीं मिलेगा, कभी इरेजर, शार्पनर, पेंसिल। अब आप बताओ कि मैं अकेली क्या क्या करूं? बताओ, क्या क्या करूं? क्या मैं इंसान हूं? नहीं, नहीं हूं। होती तो लोग मुझे भी समझते। और इस बंदे के बारे में तो मैं जितनी तारीफें करूँ ना उतनी कम है। और हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बोलती हो, तुम ये करती हो, तो वो आपकी सोच है, आपका नजरिया है, आपको उतना ही दिखाई देता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं मेरे से रोज मिलती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं किस प्रकार अपने घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ। इवन सोशल मीडिया पे हूँ तो सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव हूँ, वो भी इस हाल में। मुझे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मेरे बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, और मुझे नीचा दिखाने वाले भी कोई नहीं, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं हो सकते मेरा बराबर। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ इस हालत में, और मुझे नीचा दिखाने का कोशिश करना मतलब भगवान को नीचा दिखाने के बराबर होगा। इधर मैं सोच रही हूँ बिछावन फटाफट चेंज कर लूँ। ये गद्दा, मैं बता रही हूँ, जब इस गद्दे को मैं हिला रही हूँ ना, मुझे इसमें से इतनी बदबू आ रही है ना दोस्तों। और पूरा नीचे नहीं एकदम गीला गीला टाइप से होता है, उस टाइप से इसको टच करने के बाद मेरा मन कर रहा है इसको मैं धूप में ले जाऊं, बट मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखो सारी चीजें मैं नहीं कर सकती हूँ। जो कमी है वो मैं बताऊंगी, मैं इसे खींच के चाहे किसी भी तरीके से मैं बाहर धूप में नहीं कर सकती हूँ। ये काम मुझसे होगा ही नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूरी में मैं इसको इसी तरह से छोड़ रही हूँ। ये घर मेरा है दोस्तों, अगर इस बंदे का घर होता, चाहे ये बंदा का कुछ होता, तो मैं छोड़ देती। लेकिन क्या है ना, साफ सफाई के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। बेड के नीचे इतनी मिट्टी है, इतने धूल है। अब तो मैंने छोड़ दिया इस आदमी को, इसको इसको लड़ाई झगड़ा करके मैं बोलती थी ना, बहुत सारा काम करवा लेती थी। लेकिन अब नहीं, अब तुम अपना करो चाहे नहीं करो, मैं तो कोशिश यही करूंगी मेरे घर से मैं इसको भगा दूं। और मैं भले एक टाइम भूखे रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सुकून से मैं रहूंगी। अब किसी थर्ड आदमी की मुझे जरूरत नहीं है। ना तो ये मेरा इज्जत बचा सकता है, ना मानसिक सुकून दे सकता है। ये रह के हमारे घर में बस हमारा कचरा ही करेगा। आप देखो ना, कोई इस तरीके से सोएगा? अब बताओ, यहाँ पे ग्लास है, वहां पे बुक्स है, यहाँ पे ये है, मैं इस रूम में नहीं आ रही हूँ, तुम रहते हो, तुम्हें चीजें नजर नहीं आती कि हाँ उठा के जहाँ पे बर्तन धुलता है वहां पे लेके रखे, सारे काम मैं करूँ, बच्चों से कराऊं, तो ये अच्छी बात है? और तुम क्या करने के लिए हो? समाज को दिखाने के लिए कि मैंने एक ऐसे डिजेबल लड़की से शादी किया है जिसको लड़का नहीं मिलता, मैं उसका जिंदगी संवार दिया। काय का जिंदगी संवार दिया भैया? जिंदगी तो तुम मेरा कचरा बना दिया है। कचरा। जो इंसान अपना काम नहीं करे, जो अपना इंसान अपना साफ सफाई मेंटेन ना करे, वो मेरा क्या ही कुछ करेगा? आप खुद बताओ। पहले तो लोग ये भी कहते थे इसके गांव में कि मैं एक लोटा पानी लेके भी नहीं पी सकती हूँ, ऐसा मेरी मदर इन लोग का कहना था। पूरा गांव में, मेरे ससुराल में हल्ला कर रखी थी कि उसको हम घर कैसे लाएं, उसको तो पानी तक देना पड़ता है, वो किसी लायक नहीं है, ऐसा ऐसा हल्ला करके रखी थी। शुक्र है कि मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और लोगों ने देखा, तब जाकर के लोगों ने थूकना शुरू किया उन लोगों पे, तब जाकर के अभी सारे के सारे मेरे से हटे हुए हैं। नहीं तो मेरा जीना हराम करके रखे थे, जीना हराम। अरे मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुम्हारा बेटा आया मेरे लाइफ में, हम नहीं गए थे। और हाँ, हम अपने दिमाग में बैठा चुके थे, अभी भी बिठा लिए हैं कि हाँ मुझ में कमी है और मुझे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा बेटा तो बहुत महान है, इतना अच्छा है कि अपनी साफ सफाई भी नहीं करता, अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं रखता। मेरा तो दूर की बात है, वो इतना अच्छा है। मैं खुश हूं मैं जैसी हूँ। और हाँ, मानते हैं कभी मुश्किल समय है मेरा, लेकिन एक दिन जरूर अच्छा समय आएगा। अभी मैं एक एक दिन इन बच्चों को बहुत मुश्किल से बड़ा कर रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से, इतना कि मैं वो चीजें आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ। मगर कहते हैं ना, कर्म, अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, उसका फल जरूर मिलता है। अब मुझे फल की चिंता तो बिल्कुल नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि बस जिंदगी में है जब तक दुनिया में, तब तक मैं मेरा फर्ज करूँ, चाहे वो जो भी इंसान हो। मैं जानती हूँ कि सब लोग मुझे चीट करते हैं, मैं जितना भी अच्छा बनती हूँ लोग मेरा उससे भी ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। यही कारण है कि मैं लोगों से दूरियां बना के रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं सामने वाले के पास जाऊं तो मैं मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि लोग मुझे उस नजरिए से नहीं देखते हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ। लोगों का नजरिया हमेशा मेरे प्रति अलग होता है। वो अलग बात है कि मैं उस चीज को शुरू में नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन बाद में जब चीजें खराब हो जाती तो मुझे समझ में आता है कि लोग तो वही होते हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो। एक साथ
इतने सारे काम, इधर पोछा भी लगा रहे दोस्तों, सामान भी हटा रहे हैं, साफ सुथरा भी कर रहे हैं। बेड के नीचे फाइनली पोछा लगा लिए हैं और इधर जो कपड़ा है अभी उसको तह करना है। और इधर देखिए इतना सारा कपड़ा, सारा गंदगी अभी यहाँ पे जमा है ना। चलिए, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इस रूम को क्लीन करूँ, लेकिन इस रूम में मेरे को आने का मन नहीं करता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। मगर जितना दिन छोड़ देंगे ना, बाद में हम ही को परेशान होना है और किसी को गंदगी नज़र नहीं आएगा। इसी रूम में सोना है, इसी रूम में बैठना है, मगर दिखना नहीं है कि कहाँ गंदगी है, कहाँ पे क्या है। हाथ लगा के थोड़ी सी साफ सफाई कर दूं, कुछ नहीं। हाँ, मुंह लगा करके किसी को मेंटली डिस्टर्ब जरूर करना है। बंद करे ना, बंद है, बोलो ना, देख वहीं से बोलो ना यार, यहाँ पे बंद है तो चलो स्टार्ट करें प्रिया। मैं पहले दिखाइए बंद के लिए कि देखिए बब्बा ना मेरे लिए छोटा भाई ला दी है। देखिए कल ही परसों मम्मा हॉस्पिटल में गए थे तो ना वहाँ पर से मम्मा छोटा बच्चा उनको ना छोटा भाई दे दी मेरा। अब हम लोग तीनों खेलेंगे मिलके। ये देखिए इसमें है मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई। यहाँ पर नहीं है भाई। अरे यार जान तू लोग फालतू स्टार्ट करे। स्टार्ट कर दिए, जल्दी करो। अंकल आंटी कल ना परसों मम्मा गई थी हॉस्पिटल और ना वहाँ से ना मेरे लिए वहाँ पर ना छोटा भाई मेरे लिए पैदा कर दी और फिर वहाँ से हम लेके आ रहे हैं इसका। और देखिए कितना प्यारा सा है, बहुत प्यारा है। आप लोग इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा होगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। हो गया, चलो रखो वहाँ अपना भाई को, वो लिटाओ। अंदर की सफाई हो गई, अब थोड़ी बर्तन भी धुल लेती हूँ। यहाँ पे भी बर्तन धुलने का मेरा कोई साधन नहीं है, बहुत परेशानी होता है, लेकिन क्या करूँ, जब तक कुछ ऑप्शन नहीं है तो मुझे ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बाबू का चोटी वोटी बना रही हूँ। आप सबको पता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सारा कुछ करना पड़ता है। इधर घर साफ की हूँ क्लीन करके, फिर इधर आकर के बच्चों का बाल बना रही हूँ। बाबू का मुंडन भी करना है दोस्तों, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, क्योंकि आप सभी को तो लगता है कि कोई है मेरे साथ, मगर मैं जानती हूँ कि वो कितना है। 1 रुपए भी मुझे किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। जो भी होना है सब मुझे ही करना है और किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी से भी नहीं। ऐसे करो ना सीधा। मेरा बाल यार लड़का लोग छोटे नहीं बनाता। क्या बोला? लड़का लोग छोटी भी नहीं बनाता। लड़का लोग चोटी नहीं बनाता है ना, तो तुम टकला हो जाओ। क्या होएगा? ठीक से रहो ना, यूं क्यों कर रहा है? फोटो चिप जा रहा है, इसे कोई से चिपट जा रहा है। हाँ। दिखा तो चेक दिखा ना। और ज्यादा क्रीम नहीं है। फिनिश हो गया क्रीम। हाँ? आज में काजल हम लगाएंगे। आज में काजल है, ला मम्मा लगाती है, यही बोला काजल ना। तुमको यार जल्दी से लेट कर रहा है। लड़कों वाला काजल चाहिए। लड़का वाला ही है, लड़की का नहीं। आइज ओपन करो, लड़की का थोड़ी ना है। मम्मा लोग का है, मम्मी लोग का है ये। अच्छा, लड़का का अलग होता है, मम्मी लोग का काजल अलग होता है ना। पता नहीं था हमको कुछ। हाँ तो पता नहीं रहता है क्या आपको? आइज ओपन करो एक बार में। देखो, इधर देखो, टिकन मिल रहा है। इधर दिखाओ ना। मजा आ रहा है पाउडर लगाने में। मम्मा जाओ बस, चोट लगा था वहाँ पर क्यों करती है? सब ठीक हो गया, चोट उठ। ओहो, वो चोट का निशाना नहीं ठीक हुआ। वो चोट का निशाना तो मम्मा आप क्या अनिल कर देंगे। देखो बड़ा गंदा
तो ये था मेरा आज का दिनचर्या दोस्तों। मैंने फटाफट घर का काम करके बच्चों को साफ सुथरा करके कपड़े डाल दी हूँ सर्फ में जो धुलूंगी कल, और अब बच्चों को मैं लगभग खाना खिला देती हूँ। तो ऐसा है मेरा जीवन, है ना, इतनी मुश्किल भरा। मैं यही चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन बच्चों के खातिर। आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं हिम्मत से इन बच्चों को बड़ा कर पाऊँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय मेरे हिम्मत के और ऊपर वाले के। बस बाय बोलो सबको। बाय।